हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज के डिस्चार्ज का प्रोसीजर क्या होता है। तो ये हमें पता है कि जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं सब कोऑर्डिनेट करते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं डिस्चार्ज जब होता है। यहाँ तक कि पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स भी जो हैं होते हैं। जब भी डिस्चार्ज होता है तो उसकी डेट जो डिस्चार्ज की है वो डिसाइडेड होती है। तो पेशेंट को अच्छे से असेस करना, उसकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है डे टू डे लाइफ में डेली, वो हमें जो असेस करनी होती हैं। और प्लानिंग करनी होती है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल, मेडिकल, सोशल और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो जाए, ताकि हम उसको अच्छे से कंसिडर कर सकें ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। अब हम शुरू करते हैं प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हमें डॉक्टर का जो रिव्यू होता है वो देखना होता है कि वो रिटन फॉर्म में हो, और जो भी कंसल्टेंट है उनको कंफर्म करना होता है कि डिस्चार्ज है ना। उसके बाद जो भी हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन के लिए बोल देना होता है कि पेशेंट का जो भी कम्युलेटिव हॉस्पिटल की जो भी बिलिंग होती है, जो भी चार्जेस होते हैं उसके लिए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मेडिकेशंस हैं वो नर्स क्या करेगी, फार्मेसी में दे आएगी। फाइनल जो मतलब उसके बाद भी, जैसे कि अगर पेशेंट कैश का है तो जो भी फार्मेसी में मेडिकेशन जाएंगी तो उसका जो बिल है वो कट हो जाएगा फाइनल बिल में से। तो जो भी फाइनल बिलिंग शीट आएगी वो पेशेंट की ओर से सेंड कर दी जाएगी कैशियर के पास। उसके बाद जो भी फाइनल बिल होगा वो प्रिपेयर होगा और उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगा। पेशेंट जब बिल पे कर देगा और उसको जब पेमेंट की स्लिप मिल जाएगी तो पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स अपने वार्ड के पास जाएंगे। वहाँ से अपनी जो डिस्चार्ज की समरी होती है वो कलेक्ट करेंगे और जो भी फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लेंगे। उसके बाद पेशेंट क्या करेगा, जो नर्स यूनिट है वहाँ पे आएंगे, या फिर जो फिजिशियन और स्टाफ नर्स है वो एक्सप्लेन कर देंगे कि दवाइयाँ कैसे लेनी है और कब उनको दोबारा आना है। जब भी वो फॉलोअप के लिए आएंगे तो जो है पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि उनको रेगुलर फॉलोअप एडवाइस किया है फिजिशियन ने, या फिर उनको कैसे आना है। जो भी फॉलोअप विजिट है, जैसे भी फिजिशियन ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, वो हम उनको बता देते हैं। अगर उनको कोई भी लाइंस हैं या कोई भी ट्यूब अगर उनकी बॉडी में है तो उसको रिमूव कर देते हैं। उनका जो आइडेंटिटी ब्रेसलेट होता है उसको कट कर दिया जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी हॉस्पिटल की ड्रेस को चेंज करके अपनी खुद की ड्रेस पहन ले। उसके बाद अगर पेशेंट चल सकता है ठीक है, अदरवाइज़ हम व्हील चेयर से पेशेंट को हॉस्पिटल की लॉबी तक लेके जाते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं पेशेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट में। हाउसकीपिंग को बोलते हैं कि वो रूम को क्लीन कर दे। रूम के क्लीन होने के बाद क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सबको चेक करना होता है और मेडिकल रिकॉर्ड का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे भेज देना होता है। फिर पेशेंट का जो भी रूम का स्टेटस था उसको चेंज कर देना होता है। उसको बिल्कुल क्लीन करा के उसको नेक्स्ट पेशेंट के लिए रेडी करा देना होता है कि अगर कोई नेक्स्ट पेशेंट आए तो वो वहाँ पे एडमिट हो सके। उसके बाद जो सिचुएशन होती है, अगर पेशेंट को डिले हो रहा है ड्यू टू किसी भी चीज़ में, कि हमने डिस्चार्ज कर दिया लेकिन पेशेंट को कोई लेने वाला नहीं आया, पेशेंट अपने फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहा है कि वो लेने आएंगे, या फिर कोई इंश्योरेंस अरेंजिंग का काम चल रहा है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो होल्डिंग एरिया मतलब ट्रांजिट रूम में बैठे, जहाँ पे लोग वेट करते हैं, होल्डिंग एरिया जो होता है वहाँ पे। तो ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज का प्रोसीजर कैसे कैसे होता है।